दुनिया में दो तरह का लोग होते हैं बच्चा। एक होते हैं वो जो बहुत मेहनत करते हैं और आउटपुट उनको कम मिलता है। दूसरा होते हैं वो जो मेहनत करते हैं लेकिन कम करते हैं, लेकिन आउटपुट आउटपुट उनको बहुत ज्यादा मिलता है। तो आज हम एक छोटा सा कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ा लर्निंग देने वाले हैं। ध्यान से सुनना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे कि आप लोगों को बच्चा टाइम टू टाइम जो जितना भी क्लासेस आएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कहानी, आज का मोरल स्टोरी। ठीक है, एक गांव में दो दोस्त रहता था। देखो, दोनों दोस्त, बहुत गहरा दोस्त था। ठीक है, जंगल के किनारे रहता था। उन लोग क्या करता था, वीकेंड में जाता था जंगल लकड़ी काटने के लिए, और जो लकड़ी काट करके लाता था उसको मार्केट में बेच करके कुछ पैसा कमाता था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, ये दोस्त देखो, ये बहुत मेहनत पे विश्वास करता था, सिर्फ मेहनत पे विश्वास करता था जो पहला दोस्त था। सेकेंड फ्रेंड जो है वो मेहनत के साथ स्ट्रेटेजी पे विश्वास करता था। तो यहां पर देखना, फिर क्या होता है कि दोनों दोस्त में एक बार चैलेंज लगा, मतलब दोनों दोस्त में चैलेंज नहीं लगा, दोनों दोस्त गए फिर से लकड़ी काटने के लिए, और दोनों दोस्त में एक कंपटीशन का भावना जगा। बोलता है भैया, पहला दोस्त बोलता है कि देखते हैं आज सबसे ज्यादा लकड़ी कौन काटता है, हम लोग मॉर्निंग में ही चलेंगे लकड़ी काटने के लिए। तो दोनों हामी भर दिया, ठीक है चलो चलते हैं। ठीक है, दोनों जंगल पहुंचा दोनों। अब जंगल पहुंचा तो देखो, पहला फ्रेंड एकदम जैसे पहुंचा, एकदम शुरुआत से ही लकड़ी काटना शुरू कर दिया, बिना रुके, बिना थके, बिना, एकदम कंटिन्यूटी के साथ लकड़ी काटना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरा जो दोस्त था, सेकेंड फ्रेंड था, वो स्ट्रेटेजी चुना, वो भी लकड़ी काटना शुरू किया। लेकिन लकड़ी किस तरह से काट रहा था, थोड़ा देर देखो, लकड़ी, वो भी स्ट्रेटेजी के साथ लकड़ी काट रहा था, लेकिन लकड़ी के काटने के पीछे एक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया। वो क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किया हम बताते हैं आगे। देखो, ये जो पहला फ्रेंड था, लकड़ी काटते काटते थक गया, वो बहुत ज्यादा हराश हो गया, थक गया। लेकिन सेकेंड वाला फ्रेंड क्या करता था, थोड़ा देर लकड़ी काटता था और थोड़ा देर बैठ जाता था। जब वो बैठता था तो पानी वानी पीता था, कुछ खाने वाला सामान था तो खाता था। ठीक है, लेकिन पहला वाला जो फर्स्ट फ्रेंड था, वो इतना कंपटीशन के भावना में चूर था, बोला आज हम एकदम जी जान लगा करके क्या करेंगे, लकड़ी को काट के ही छोड़ेंगे अपना फ्रेंड से ज्यादा। ठीक है, लेकिन सेकेंड फ्रेंड जो है वो थोड़ा देर रुकता था, और फिर रुकने के बाद वो क्या करता था, वो जो कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी काटने वाला एक्स, है ना, उसको क्या करता था, पजाता मतलब समझते हो ना, उसको एकदम नुकीला करता था। तो जब लास्ट में, यहां देखो, मैं बोला था ना कि कुल्हाड़ी को तेज करता था। लास्ट में जब दोनों का जो रिजल्ट आया, फर्स्ट फ्रेंड जो पहला दोस्त था उसका देखो कितना है, कितना लकड़ी काट पाया, बहुत थोड़ा सा। लेकिन जो सेकंड फ्रेंड था, जो आधा घंटा लकड़ी काटता था, आधा घंटा रेस्ट करता था, और रेस्ट करने के साथ साथ वो कुल्हाड़ी को तेज करता था, उसका आउटपुट कितना आया बच्चा, देख रहे हो ना, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। अब इस बात को समझो कि मेहनत दोनों ने किया, लेकिन ये जो पहला बंदा था सिर्फ मेहनत पे भरोसा करता था, लेकिन उसको आउटपुट कम मिला। सेकेंड फ्रेंड जो है वो मेहनत के साथ साथ स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत किया, लेकिन उसको आउटपुट कितना मिला, 4 गुना मिला। तो ये बहुत बड़ा मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको, इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब वो स्मार्ट तरीके से कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो वो रेस्ट भी हो गया उसका, जब लकड़ी काट रहा था रेस्ट भी हो गया, और साथ ही साथ क्या कर रहा था, नुकीला मीन्स जो कुल्हाड़ी का धार है उसको तेज कर रहा था। इसीलिए जितना इफेक्ट दिया उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया उसका आउटपुट। तो यही काम आपको अपना लर्निंग में, आपको अपना स्कूलिंग में, आपको अपना पढ़ाई में भी करना है। बहुत सारे लोग देखो, जो तेज लड़का वो बहुत बिलीव करता है हार्ड वर्क पे, लगातार काम करता है, लगातार पढ़ता है, कोई ब्रेक नहीं लेता, और जिस तरह से कुल्हाड़ी भोथर हो गया, उसी तरीका से दिमाग में भी वो शार्पनेस नहीं रहता है, जो बहुत ज्यादा देर तक पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, हम बताएंगे आगे, चिंता नहीं करो। स्पीड पर घमंड करता है कि भैया हम बहुत पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे पास बहुत नॉलेज है। ठीक है, पूरी तरह से एकदम जिस तरह से वो कम लकड़ी मिला, थक गया, उसी तरीका से जो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं, सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं, स्ट्रेटेजी पे बिलीव नहीं करते हैं, उनका भी आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं निकलता है, नहीं मिलता है। और लास्ट में फिर क्या होता है, फिर होता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी,
फेयरनेस, है ना। आज हम उपाय भी बताने वाले, चिंता नहीं करो, बहुत बड़ा लर्निंग है ये। तो आपको क्या करना है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आज के क्लास को देख रहे हो, आपके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस तरीका से आप स्मार्ट वर्क करके, मतलब हार्ड वर्क का बात नहीं कर रहा मैं, आप वर्क करोगे, कम वर्क में आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कम वर्क में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसको उतना आउटपुट नहीं मिलेगा आप जितना आप 2 घंटा पढ़ करके आप ला सकते हो, है ना बच्चा। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। लगातार चैप्टर को पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ने में बिलीव करते हैं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उसको जैसे कुल्हाड़ी भोथर हो गया, ब्लंट हो गया, उसी तरीके से आपका दिमाग में भी बहुत सारा चीज नहीं जाएगा सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो। आपको पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, माइंड मैपिंग करना है, सब आपको गाइड करेंगे, चिंता नहीं करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटना है और उसको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी क्या करना है बच्चा, प्रैक्टिस करना है। जब आप रिवीजन करते हो और रिवीजन करने समय जो गलती होता है उस टॉपिक को फिर से दोहराना है, ठीक है। और कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ रहा है, 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आधा घंटा ब्रेक लो, 20 मिनट ब्रेक लो, पढ़ने का ये तरीका होता है। आधा घंटा पढ़ रहे हो, 5 मिनट का नैप लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ना, अदरवाइज आपका भी हाल वही होगा जो फर्स्ट लड़के का हुआ था। तो देखो एक अभी लास्ट जो हम बता रहे हैं आपको कि मेहनत, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका 4 टाइम्स आउटपुट कब आएगा। हार्ड वर्क के साथ सही स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए, हार्ड वर्क के साथ स्ट्रेटेजी और सही समय पर तैयारी शुरू करना है, तभी आपको क्या मिलता है, सक्सेस मिलेगा। हार्ड वर्क प्लस स्ट्रेटेजी गिव्स यू मोर आउटपुट देन व्हाट यू डिजर्व। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको आपका जो डिजर्विंग, आप जितना डिजर्व करते हो उससे ज्यादा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि सेम चीज आपको आज, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन भी देख रहे हो, उस दिन से आपको जानना है। हम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में बच्चों के लिए एक इसी तरीके से चैप्टर वाइज कंसेप्ट, मैथ्स और साइंस का बात कर रहा हूं, चैप्टर वाइज कंसेप्ट। अगर आप अभी तक नहीं भी शुरू किए हो पढ़ाई करना तो भी चिंता करने की बात नहीं है। स्ट्रेटेजी के साथ ये 2 महीना में किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को हम आपको बता रहे हैं, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक, ठीक है। रियल नंबर से लेके एकदम स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी तक हर चैप्टर का कंसेप्ट आपको मिलेगा, एनसीईआरटी का कंसेप्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंट उस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आता है एग्जाम में, पिछला 10 साल का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको देख करके हम आपको उस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। नोट्स मिलेगा आपको यहाँ पे, जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट देने के लिए भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। वही चीज साइंस के लिए भी होगा। अगर आप एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले भी आप जाग रहे हो तो भी बहुत है, लेकिन उस समय थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप अभी से करते हो तो ये जो देख रहे हो ना 90+ बूस्टर, क्लास 10 के लिए 90+ बूस्टर जो है बोर्ड बूस्टर, इसमें आप 100% अगर आप फॉलो करते हो तो 90+ आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 90+, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस क्या करना है आपको, इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। कहां जाना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद कंसेप्ट गुरुजी टैप करना है और कंसेप्ट गुरुजी टैप करने के बाद आपको वहां पे देखो ये लोगों के साथ आपको मिल जाएगा कंसेप्ट गुरुजी। टैप करने के बाद उस एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पे व्यू कोर्स में जाना है। व्यू कोर्स में जाने के बाद वहां पे आपका नंबर और नाम, ईमेल आईडी डालना है और जा करके इसको बाय कर लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 199 रुपीज लॉन्चिंग प्राइस है, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़ो स्ट्रेटेजी के साथ। आप चाहे मैथ्स में कमजोर हो, साइंस में कमजोर हो या फिर अच्छा हो, अगर आप पढ़ भी चुके हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज यहाँ कंटेंट आपको मिलेगा बच्चा। समझ आ रहा है ना। फिर आपको कोई ट्यूशन वगैरह कहीं जाने का जरूरत नहीं है और कोई बुक वगैरह भी करने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और मेरा जो यहाँ पे हम नोट्स देंगे, क्वेश्चन देंगे या प्रैक्टिस करवाएंगे, सारा कुछ मोर देन सफिशिएंट होगा। चलो
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अपने जो भी फ्रेंड वगैरह है या अपने चाहने वाले, अगर आप एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ जरूर ये शेयर कीजिए, बच्चों को के लिए ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करवाइए। थैंक यू।